एक, लोकसभा के स्पीकर को उनके पद से हटाने की पावर किसके पास होती है? सवाल नंबर 2, क्या लोकसभा के स्पीकर पर किसी प्रकार के चार्जेस या फिर एलिगेशंस लगाए जा सकते हैं? और सवाल नंबर 3, क्या लोकसभा के स्पीकर को हटाने से रिलेटेड किसी भी प्रकार का ऑफिशियल एक्शन जैसे चीजों में कोर्ट का इंटरवेंशन हो सकता है या फिर नहीं? तो आइए हम इन तीनों क्वेश्चंस को समझ लेते हैं और इनके तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, क्या लोकसभा के स्पीकर को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो हाँ, उन लोकसभा के स्पीकर को पद से हटाया तो जा सकता है, पर ये पावर होती किसके पास है? ये पावर होती है खुद लोकसभा के पास ही। मतलब यदि लोकसभा चाहे कि यदि हमें अपने स्पीकर को हटाना है उनके पद से, तो लोकसभा सबसे पहले एक रेजोल्यूशन पास करती है। ठीक है, रेजोल्यूशन पास करने के साथ एक प्रपोजल लाया जाता है, जिस प्रपोजल में ये लिखा होता है कि आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। इफेक्टिव मेजॉरिटी यदि आप प्रूव कर देते हो तो लोकसभा के स्पीकर को उनके पद से हटाया जा सकता है। अब हम समझते हैं ये इफेक्टिव मेजॉरिटी होती क्या है, क्योंकि उनको हटाने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। यदि लोकसभा के स्पीकर के लिए रेजोल्यूशन लोकसभा में लाया गया है और प्रपोजल पास करना है जिसमें कि आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए, तो ये इफेक्टिव मेजॉरिटी कैसे पता होती है? तो इफेक्टिव मेजॉरिटी को पता करने के लिए होता क्या है कि टोटल मेंबरशिप का 50% से ज्यादा, एक ज्यादा होगा तो भी चलेगा, है ना। तो टोटल मेंबरशिप का, टोटल मेंबर जितने भी होते हैं उनका 50% प्लस 1 मेजॉरिटी चाहिए रहता है। अब हम इसको कैसे निकालते हैं तो समझ लेते हैं इसको। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी निकालने के लिए जैसे एग्जांपल से हम समझे तो लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ होता है 543 का। ठीक है, 543 टोटल मेंबर होते हैं, जिसमें से हम वैकेंट सीट मान लेते हैं कि आज अनुपस्थित या एब्सेंट है 3 जन। ठीक है, तो 543 में से यदि 3 जन एब्सेंट है तो टोटल कितना हुआ स्ट्रेंथ लोकसभा का आज प्रेजेंट में? 540, राइट। अब इस 540 का 50% कितना होगा? 270, और 270 में यदि 1 प्लस करें तो 271, तो 271 टोटल स्ट्रेंथ चाहिए रहता है। यदि इतना स्ट्रेंथ होगा तो इफेक्टिव मेजॉरिटी प्रूव हो जाएगी और हम लोकसभा के स्पीकर को, और साथ ही साथ ये प्रोसेस डिप्टी स्पीकर पर भी लागू होती है, उनको उनके पोस्ट से हटाने के लिए, राइट। अब हम ये जान क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर, राइट। क्या उन पर किसी प्रकार के चार्जेस लगाए जा सकते हैं? तो हाँ, ये उन पर चार्जेस या And एलिगेशन courts cannot मिसकंडक्ट का, interfere in his बैड official बिहेवियर या actions, बायसनेस के parliamentary चार्जेस लगाए privilege. जा सकते हैं।